फॉलो कराना। Well, in fact, in a short while from now, Cabinet Minister Girish Mahajan would be joining us on this broadcast. गिरीश जी, सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगा कि बहुत बड़ा दुखद घटना है महाराष्ट्र में, और एक ऐसे नेता, दिग्गज नेता, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का ना रहना, ये बहुत बड़ी बात है। आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आपने बहुत क्लोजली उनके साथ काम किया है। गिरीश जी, आपकी पहली थॉट्स। बहुत दुखद घटना, मतलब शब्दों में भी हम बयान नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। इतनी बहुत बड़ी दर्दनाक दुखद घटना हुई है। दादा और मैं कल ही हम लोग कैबिनेट में थे, कल ही कैबिनेट के समय तो बहुत उन्होंने मेरी खींची भी थी थोड़ी बहुत। मेरे से हमेशा हम मजाक करते थे। कोई कैबिनेट ऐसी नहीं होती थी जब हम मिलते थे और मेरी उनकी कुछ बात नहीं होती थी या मेरे बारे में कुछ टिक्का टिप्पणी नहीं करते थे, मतलब मजाकी तौर पर। बहुत अच्छे संबंध मेरे उनके थे। एक हमारे कद्दावार नेता थे, 35 साल से दादा और मैं विधानसभा में साथ में थे। कभी 95 से कंटिन्यू 7 बार लगातार विधायक हूँ, मंत्री भी बना हूँ 3 बार। हम लोग साथ में ही थे। लेकिन एक दिलदार नेता, एक जाबाज नेता करके दादा की एक पहचान थी, एक स्पष्ट वक्ता करके दादा की पहचान थी। अभी भी मुझे ऐसे लगता है कि बस अभी कोई नींद में से उठाएगा और ये सपना है ऐसे लगेगा। तो ऐसे ही अभी भी लग रहा है कि भाई ये हो ही नहीं सकता ऐसा। अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसे कोई क्रैश हुआ प्लेन और दादा हमें नहीं है, दादा हमारे से मतलब उनसे चले गए। इस पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। अभी भी लगता है एक सपना है, लेकिन अभी ये हकीकत है, ये हो चुका है। दादा हमने नहीं रहे। बहुत कम उम्र में, बहुत कम समय में दादा हमसे अलग हो गए, हमसे निकल गए, यहाँ से निकल गए, दुनिया से निकल गए। तो बहुत हमारे लिए दुख की बात है, बहुत दुख की बात। मतलब हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। गिरीश जी, क्योंकि आप उनके साथ बहुत करीबी तौर से आपने काम किया है, कैबिनेट में आपके साथ, आप उनके साथ थे, आपसे जानना चाहूँगा कि आप कह रहे थे कि जिस तरह से हंसी मजाक करते हैं, क्योंकि अजीत पवार के एक ऐसा रूप है जो बहुत लोगों को नहीं पता कि किस तरह से वो एक लाइट तरह के, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर जिसे कहा जाता है। गिरीश जी, आपसे जानना चाहूँगा, आखिरी बार जब आपने बात की उनका क्या कहना था? क्योंकि एक तरह से जो इस बार इलेक्शन के बाद कई लोगों ने कई सवाल उठाए थे, बट उसके बावजूद अजीत पवार ने लगातार यही कोशिश की कि पवार परिवार साथ में जुड़े और साथ में काम करे। आपसे जानना चाहूँगा गिरीश जी, आखिरी दिनों में और आखिरी पल में आपसे जब उनसे बात हुई, उन्होंने क्या कहा आपसे? नहीं, मेरे उनके बहुत अच्छे रिलेशन थे, बहुत अच्छे। मैं आपसे कहूंगा कि आप किसी को भी पूछोगे कैबिनेट में, किसी को भी, तो दादा मेरे साथ जितनी मजाक करते थे, हंसी मजाक करते थे, उतनी किसी के साथ में भी नहीं करते थे। एक भी ऐसी कैबिनेट नहीं होगी कि दादा ने मेरे बारे में कुछ कहा नहीं, मजाकी तौर पे कहा नहीं, सबको हंसाया नहीं। ऐसा एक बार भी नहीं हुआ आज तक कैबिनेट में, एक बार भी नहीं हुआ। हालांकि दादा सबसे इतने खुलते नहीं थे, लेकिन मेरा उनका एक अलग रिश्ता था, मेरा उनका एक अलग मतलब संबंध थे। और कल भी उन्होंने 2-3 बार मेरा इतने कि मैं बता नहीं सकता हूँ किस विषय पर, लेकिन बहुत उन्होंने मेरे साथ में मजाक किया। और एक बहुत अच्छे नेता, हर बात की उनको जानकारी थी। मैं 35 साल से देख रहा हूँ, हर बात की उनको जानकारी थी। बहुत स्पष्ट वक्ता थे, कोई बात बोलने को कोई जगह नहीं थी, कोई हिचकिचाते नहीं थे, स्पष्ट रूप से अपनी बात को सामने कहते थे। और अभी तो चुनाव थे, चुनाव के समय जब उन्होंने कुछ कह दिया था कि भाई मेरे पास ये फाइल, वो फाइल, में भी इरिगेशन मिनिस्टर रहा हूँ पिछले समय 14 से 19 अभी भी। तो मैंने दादा से बात की थी लास्ट कैबिनेट में कि दादा आप ऐसे कैसे कह सकते हो, आपने ऐसा कल कहना गलत है। मैं हमेशा उनको कहता, कुछ भी हुआ तो मैं उनको फोन करके भी कहता कि दादा नहीं, ये ठीक नहीं है, दादा ये ठीक है, दादा ऐसा कहना चाहिए, दादा ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपने। मैं दादा को हमेशा एकदम, मेरे उनके बहुत क्लोज रिलेशन थे, बहुत अच्छे रिलेशन थे। भले हमें पार्टी लगे, बहुत बार शुरू में हमारे झगड़े भी हुए थे, सब एक दूसरे को भीड़ भी गए थे, सबको पता है पहले टर्म से 95 से। लेकिन अंदर हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे। कल भी बहुत उन्होंने मेरे साथ में बहुत अच्छी मजाक की, सबको पता है कैबिनेट में। लेकिन ऐसे नहीं पता था कि आज सुबह सुबह ऐसी ये न्यूज हमें सुनने मिलेगी। इतनी दर्दनाक, इतना मतलब दुखद घटना यह है कि मैं सच्ची बोलता हूँ, मैं हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बोल ही नहीं सकते। गिरीश जी, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा क्योंकि हर कोई ये जानना चाहेगा कि आखिरकार ये हुआ कैसे। और दूसरी बात ये है कि आज
जब वो बारामती पहुंच रहे थे जिला परिषद के कोई इवेंट के लिए जा रहे थे, क्या आपके पास कोई जानकारी है कि आखिरकार हुआ क्या है? कोई प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो सरकार के पास इस वक्त पहुंची है कि फ्लाइट में कोई तकनीकी डिफिकल्टीज थे, कुछ इसके बारे में कोई जानकारी आप दे पाएंगे? अभी तो उसकी जांच होगी, उसके बारे में ये पता चलेगा। अभी हम लोग भी निकल रहे, सीएम साहब है, डीसी में हम लोग भी निकल रहे, बस बारामती के लिए ही निकल रहे हैं। लेकिन चुनाव चल रहे जिला परिषद के, सबको पता है। और उसके लिए रैली थी उनकी, पब्लिक मीटिंग थी, इसलिए वहाँ पे उनका कार्यक्रम शेड्यूल तय था। आज सीएम साहब भी 3 जगह जाने वाले थे, डीसीएम भी, शिंदे साहब भी आज दौरे पे थे, सब पे दौरे लग चुके हैं। लेकिन उसी दौरे को लेकर अजीत दादा आज सुबह ही निकल गए थे, और बस लैंड होते समय ये दुर्घटना घटने में कैसे हुई, क्या हुई, इसको तो डिटेल जांच होगी, उसके बाद में ये मालूम होगा कि एक्चुअली हुआ क्या हुआ। जी गिरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। दैट वाज